Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound guys. Guys, the topic is कि आपके जो सिंगल्स हैं सब वो उनको कमिटमेंट कब मिलेगी एंड हु इज़ कमिंग देयर वे, हु इज़ कमिंग योर वे। आपके रास्ते में कौन आ रहा है, कौन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से। ऑलराइट, सो रीडिंग इज़ फॉर सिंगल्स स्पेसिफिक, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी या इवन हैप्पी भी हैं, सो फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। यू नो, वी नेवर नो लाइफ में आगे क्या हो जाएगा। सो एनर्जी चेक करते रहनी चाहिए, एनर्जी को आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट नेम इनिशियल ग्रुप चूज़ किया है, नंबर ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड अपना नेम का इनिशियल आप देख लें जो भी है। सो अगर आप पढ़ने में, रीडिंग में थोड़े आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, दिक्कत हो रही है, सो ग्रुप 1 में है जी लेटर्स HCDYJSFOLTVWP एंड ग्रुप 2 के लेटर्स हैं जी QBIXAGNEMU एंड KRZ। ऑलराइट, सो गाइज अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए एंड मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो ग्रुप 1, अगर आपका नेम का लेटर इनमें से कोई था, लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है एंड आप कब आपको कमिटमेंट कब मिलेगी। दिस इज़ कमिटमेंट स्पेसिफिक रीडिंग। कब आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही है फॉर ऑल माय सिंगल व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट है जी हमारे, ये मैं अभी स्प्रेड लगा रही हूँ कि कमिटमेंट आपको कब मिलेगी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, शैडो साइड एंड वर्ल्ड कार्ड, हाई प्रिस्टेस, और है जी हमारे पास चैरियट। Okay, and guys, the lower spread is for who is coming your way. Temperance and 9 of Swords, Ace of Wands, 4 of Pentacles, Magician. Okay. गाइज द थिंग इज़ एंड में गाइज हमारे पास चार्म्स भी हैं आपके लिए। ओके, वो हम एंड में देखते हैं। सो गाइज द हु इज़ कमिंग योर वे एंड वो कब आ रहे, कब कमिटमेंट मिल रही है आपको। गाइज अब देखिए, आपके में से मिक्स लोग हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी आ गया एंड शेडो का कार्ड भी आ गया। सो आई कैन सी आप में से कुछ लोग तो हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड दे आर क्वाइट वाइज। काफ़ी इन्होंने कुछ गेन किया है स्पिरिचुअलिटी से, प्रैक्टिकलिटी से भी इवन, एंड वो डिवाइन के काफ़ी नियर हो गए हैं, डियर हो गए हैं डिवाइन के। एंड उनकी लाइफ में तो जो पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं, चीज़ें चलने लगी हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट उनकी होने वाली है। उनको काफ़ी एंजल नंबर्स नज़र आते हैं, लाइक 555, 444, 777, 1111, इस तरह के एंजल नंबर्स। कोई भी हो सकता है, 888 हो सकता है। तो ये चीज़ें उनकी काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं, लाइफ में चलने लगी हैं। ये एक साइन होता है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो गाड़ी है लाइफ की, वो चल पड़ी है, वो स्टार्ट हो गया है। डिवाइन ने सुनने शुरू कर दिया है आपकी बातें, सही है। सो यानी कि एंजल्स आपकी तरफ आन भेजने शुरू कर दिए हैं डिवाइन ने, टू हेल्प यू टू फास्टन योर पेस। आपके काम की रफ्तार, आपकी तेज़ी, उसकी जो भी स्पीड है, उसको स्पीड अप करने के लिए डिवाइन टाइमिंग जो है आपका आ गया, इसका ये मतलब होता है। ओके, सो गाइज आपको कमिटमेंट तो मिलेगी एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी सोशल एंड वेरी हैंडसम एज वेल, ब्यूटीफुल एज वेल, एंड ये किसी दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं, फॉर पॉसिबिलिटी है यहाँ। ये नहीं कि इनको पास मल्टीपल वीज़ाज हो सकते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमते फिरते रहते हैं। एंड गाइस, ये जो है आपकी शेडो साइड, ये बताती है स्टिल देयर आर कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको इंटरनल फियर्स हैं
एंड सेल्फ डाउट्स हैं, उनको अभी भी लगता है कि नॉट पॉसिबल। एंड कुछ लोगों के केस में देयर इज़ समवन नियर अराउंड यू, आपके आसपास कोई है जो चाहता ही नहीं है कि आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, या आप अपनी हर खुशी उनसे शेयर कर देते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो अंदर से नागिन है या नाग है, एंड आप इवल आई उनके अट्रैक्ट कर लेते हो। सो इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखें, कोई पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इच्छाएं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है समय उनको बातें करने की। हम अक्सर समय में कर देते हैं, वी आर इनोसेंट इनफ टू, हम चाहते हैं कि हम सारे हमारी खुशियों में शरीक हों, लेकिन सब हमारी खुशियों में शरीक नहीं होते। उसके उलट आप जो है इवल आई अट्रैक्ट कर लेते हैं उनकी। ओके, सो गाइज, बट द टू ऑफ वॉन्स कहते हैं कि जी दिस इज़ अ गेट वे, एंड आपने काफ़ी वेट किया है, एंड फ्यूचर प्लानिंग है डिवाइन की आपके लिए, सही है। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन अगर आप ये डाउट्स एंड इवल आई इस तरह के लोगों से बच के नहीं रहते हैं, तो फिर तो डिले होगा ही होगा, सही है। लेकिन अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहते हो, मतलब आप अगर अपनी लाइफ को खुद से चलाते हो और आपको अकल है इतनी कि आपको क्या करना है लाइफ में, या अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, आपको वाइज विजडम है, सब कुछ है, तो फिर ये है कि फिर आपके लिए ये कार्ड है चैरियट का, यानी कि बहुत ईजी ट्रैवल, आप ट्रैवल अब्रॉड भी जा सकते हो। मैं यहाँ पर ये अब्रॉड ट्रैवल का कार्ड है, एंड ये कार्ड जिसका भी आता है डेफिनेटली इट या शी ट्रैवल्स, ठीक है। ट्रैवल लॉन्ग ट्रैवल होता है, या अक्रॉस द सी दूसरी कंट्री का। सो ये है कि है कौन ये पर्सन गाइज। ये पर्सन जो है ना, ये किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पर आप पहले कहीं गए थे, ठीक है, कहीं गए थे आप, तो इन्होंने वहाँ आपको देखा, तो उन्होंने देखेंगे एंड वहाँ पर उनको ऐसे आपके लिए तरफ अट्रैक्शन आएगी। ये पर्सन पॉसिबल है किसी लीगल सिस्टम से हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी नाइट ड्यूटी होती है, किसी आर्मी वगैरह से, या फिर ये पॉसिबल है ये कोई नर्स या डॉक्टर भी हो सकते हैं, जहाँ पर इनकी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं, एंड काफ़ी आजकल वो स्लीपलेस नाइट्स उनकी हैं बिकॉज ऑफ द वर्क सिचुएशन इनके लिए, ठीक है, डे नाइट वर्क है। पॉसिबल है डॉक्टर हो या मेडिकल फील्ड से, बिकॉज वो आज आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो लोग, एंड बट ये है कि ये पर्सन काफ़ी ना बैलेंस पर्सनैलिटी का है, एंड यहाँ पर हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो LGBTQ कम्युनिटी के हैं, सो वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एंड डेफिनेटली योर पर्सन इज़ गोना बी वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, कोऑपरेटिव होंगे आपके साथ। सो ये कुछ लोगों के लिए था फॉर आवर माइनॉरिटीज़, बट हमें सबको केटर करना पड़ता है, सो आई हैव टू टेल देम। सो मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर गाइज। ये बंदा या बंदी ना बहुत ही बातों में तेज़ है, एंड पॉसिबल है कि ये किसी मार्केटिंग HR डिपार्टमेंट, किसी कम्युनिकेशन जहाँ पर होती है काफ़ी, वहाँ पर ये काम करते हो। बहरहाल इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, आपको पसंद आएगी, एंड ये कोई बिज़नेस होल्डर भी हो सकता है, सही है, इनका कोई अपना बिज़नेस हो, या ये कोई अपना बिजनेसमैन है। बहरहाल ये काफ़ी रिच तो नहीं मैं कह सकती, बट इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी, इनका माइंड बहुत चलता है, इनका दिमाग बहुत चलता है गाइज, बड़े दिमागी तौर पे तेज़ है। ओके सर गाइज, ये कमिटमेंट आपको कब मिलेगी, इसका जो आंसर है कमिटमेंट कब मिलेगी। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। गाइस कमिटमेंट का जो सीन है वो तो आपका एक्शन में आ गया है, एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। गाइस अपनी जो है ना प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों साइड्स को बैलेंस करें। यहाँ तो आप बहुत ही प्रेयर्स पर बैठे रहते हैं कि प्रेयर से सब कुछ मिलेगा, यहाँ बिल्कुल ही प्रेयर नहीं करते हो, कहते हैं जी मैं प्रैक्टिकली होऊंगा तो ही कुछ होगा। ये दोनों चीज़ों को ना इक्वल रखना पड़ता है, सही है। सो लुक एट द बिगर पिक्चर, अपनी सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स से निकले, लुक एट द बिगर पिक्चर के डिवाइन सब कुछ कर सकते हैं, सही है। जब हम बिगर पिक्चर को देखते हैं, डिवाइन की जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की पावर को देखते हैं, तो हमारे लिए यही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। होल योर विजन गाइज, अपने जो है ना विजन को मत छोड़ना, मैं बताऊँ आपको, अपने ड्रीम्स को मत छोड़ना ये शादी के पीछे या इस तरह के रोमांस के चक्कर में ना। अपने विजन को नहीं छोड़िएगा, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िएगा। पॉसिबल है इन्हीं ड्रीम्स को चेज़ करते करते ये बंदा या बंदी आपको मिले, सही है।
गाइज आपका जो डिवाइन टाइमिंग है, लेट्स सी थोड़ा सा और कब है आपका मिलन का, कब मिलेंगे आप। यू आर गुड इनफ, यू आर गोइंग गुड, ठीक है। आप में कोई कमी नहीं है, आपके कामों में, आपने जो किया है, जो लिया है, दिया है, उसमें कोई कमी नहीं है। डिवाइन इज़ ओके विद यू। डिवाइन कह रहे हैं कि सही चल रहे हो तुम, इसी रास्ते पर चलो। ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, न्यू मून इन लिब्रा। गाइज एक न्यू पर्सन आपको मिलेगा, सही है। एंड काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होगी। वैसे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया था, यहाँ पर भी लिब्रा था। ये पर्सन लिब्रा हो सकता है, किसी लीगल सिस्टम से हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम से हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे ही वाइब आ रही है। आपने कहीं ना कहीं इनको पहले देखा है, एंड कहीं ना कहीं आप इनको पहले मिल चुके हो। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। सो अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने सेल्फ लव करें, एंड किसी के पीछे भागने का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अपने पीछे भागने का होता है, ठीक है ना। ये जुमला, मेरा सेंटेंस याद रखिएगा कि किसी के पीछे भागने का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा होता है खुद के पीछे भागने का, खुद पे काम करने का। तो दुनिया खुद ही आपके पीछे आती है, एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल, नॉट मेड बाय अस और एनी वन एल्स। लेट्स सी योर पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स। गाइस काफ़ी रोमांटिक हैं ये, एंड इनकी जो फीलिंग्स है रियल है, एंड रियल होंगी, कोई फ्रॉड या फेक पर्सन नहीं होगा। गाइस डिफरेंट कम्युनिटी, कल्चर, रिलीजन से हो सकता है, सही है। पॉसिबल है आप मुस्लिम हो, वो क्रिश्चियन हो, या क्रिश्चियन हिंदू, हिंदू मुस्लिम, या इस तरह का जो भी सिस्टम है, और भी आपका जो भी रिलीजन है अकॉर्डिंग आपका जो है इंटर रिलीजन, इंटर कम्युनिटी कपल होगा, पॉसिबल है। डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोविंसेस से भी हो सकते हैं, लाइक कोई गुजराती है तो कोई मराठी है, कोई पंजाबी है तो कोई इस तरह कोई दूसरे सिटी का है, सही है। सो इस तरह का भी कपल हो सकता है। गाइस आपके उनके नेम के इनिशियल्स एंड द चार्म्स, गाइस इनके नेम के इनिशियल्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, एंड ये देखिएगा, QSV NOPWDTNY, ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। इनमें से कोई फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, या इनकी कंट्री, सिटी का नेम, मे बी समबडी, किसी को कोई नाम इनका बन रहा हो अगर, तो आप देख लीजिएगा। एंड हमारे जो चार्म्स हैं, लेट्स सी द चार्म्स गाइस। ओके, आपके लिए हैं जो चार्म्स डिवाइन की तरफ से। फॉर ग्रुप 1 चार्म्स, ओके। गाइस अब ये है कि आपके जो चार्म्स मुझे शो कर रहे हैं ना, वो ये है कि एक तो आपको गुड न्यूज़ तो मिलेगी, ठीक है, एंड एंजल्स आर ऑल्सो विद यू, बट यू हैव टू जो है ना लव योर सेल्फ। एंड ये जो बनी की है ना सिचुएशन, आप थोड़े लेज़ी हो गाइस, आप जो दिल में छोड़ देते हो थोड़ा सा, एंड कभी कभी इमेच्योर भी हो जाते हो, बिकॉज काफ़ी जहाँ पर टेडी बियर्स इस तरह की इमेच्योर सी एनर्जी है। सो अपनी एनर्जी को थोड़ा मैच्योर करें, एंड यूनिवर्स की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करें, एंड देखें कि यूनिवर्स इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बट इन कैट स्पिरिट है, डेफिनेटली समबडी मिस्टीरियस विल हैपन, कुछ ना कुछ अचानक से होगा। एंड ड्रैगन ये जो है फ्लाई है, मौत है, ये भी डेफिनेटली आपको कोई एंजल एंड पैरट है, समबडी विल अप्रोच यू सडनली, कोई मिस्टीरियस यहाँ पर है चार्म्स, कुछ मिस्टीरियस होगा। पॉसिबल है आपको पहले टेडी बेयर भी गिफ्ट करें, या हमको आपकी आइज़ बहुत पसंद आए, ये कुछ इस तरह का सीन हो सकता है आपके मिलन का, सही है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप 2, अगर आपके ये नेम के इनिशियल्स इनमें से कोई थे, लेट्स सी हु इज़ कमिंग योर वे, एंड आपकी जो डिवाइन यूनियन है कब होगी, कब आपको आपका पार्टनर मिलेंगे, एंड सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहा है। गाइस मैं 2 स्प्रेड लगा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्प्रेड इज़ फॉर के कब आपका यूनियन होगा, एंड
आपको कमिटमेंट जो है वो कब मिल रही है। एंड द सेकंड स्प्रेड इज़ अबाउट हु इज़ ही या शी, यानी कि आज हम दो क्वेश्चंस को डील करेंगे कि व्हेन एंड हु। ऑलराइट, सो पहला स्प्रेड लगा रहे हैं जी व्हेन। फूल, व्हेन, ओके, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ swords and death card and oh, 10 of wands. Okay guys, and who is that person? Let me check. World, moon, 4 of cups, 8 of swords and the sun. गाइज आप जो दोनों ही हैं, मतलब आप और जो आपके पार्टनर हैं, थोड़े परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। इधर आप परेशान हैं, उधर वो परेशान है, इधर आप अकेले हैं, उधर वो अकेले हैं। एंड काफ़ी बर्डन है गाइज, ये सिचुएशन दोनों की ख़राब है। या शायद आपकी एनर्जी दोनों की सेम वाइब्रेट है, सोलमेट है। आप इस एनर्जी पे आप होते हैं, उन्हीं एनर्जी पे वो भी होते हैं। एनीवेज, आपके जो पर्सन है गाइज, सॉरी, जो आप उनको, आपके पर्सन का जो मिलन है, जो कमिटमेंट का टाइम है गाइज, कमिटमेंट है, कमिटमेंट तो आपको मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि नाइट ऑफ कप है, तो ये प्रपोजल, कमिटमेंट, शादी, इस तरह की चीज़ों का होता है। सो कमिटमेंट तो आपको मिलेगी। एंड ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट राइट नाउ आपकी एनर्जी क्लियर थोड़े लोगों की नहीं है गाइस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही ना, अगर आपकी एनर्जी क्लियर है, सो आपके लिए ग्रुप 1 है, ठीक है। आपने ग्रुप गलती से गलत चूज़ कर लिया, आप वो देखें। ये उन लोगों के लिए जो परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड ये एनर्जी ही उनकी निकली है। बट गाइज आप लोग डूबियस सिचुएशन में हो, डबल माइंडेड हो काफ़ी। एंड कभी आपको लगता है कुछ होगा, कभी लगता नहीं होगा, कभी लगता है यस, कभी लगता है नो, कभी लगता है आपने अकेले ही मर जाना अकेले नहीं मर जाना, मतलब होता है इंसान को कभी कुछ नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि इंसान को लगता है पता नहीं मेरे लिए कोई बना भी था कि नहीं, मैं ऐसे अकेले ही बना दिया मुझे डिवाइन ने। आपको जनाब अकेले नहीं बनाया, आपका पर्सन है, बट वो भी आपके बारे इसी तरह ही सोचता है कि मुझे भी अकेले ही बना दिया डिवाइन ने। सही है, दिस इज़ द सिचुएशन। एंड क्लैरिटी नहीं है आपको बिल्कुल भी माइंड में कि डेफिन डिवाइन आपके साथ है या नहीं, कंफ्यूज हो। एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए है ये सिचुएशन को टैकल करना, अकेला रहना, लोनलीनेस बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट आपको जो है ना, ये फूल का जो कार्ड है, ये एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को डिफ़ाइन करता है। डेथ का कार्ड भी यही कहता है कि पुरानी बातों को भूल कर नई चीज़ें, नई पॉजिटिविटी पे जाओ और नई चीज़ों को देखो। ओके, सो ये बर्डन में रहना, परेशानियों में रहना, ओवर वर्क करना, ओवर जिम्मेदारी, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी या पीयर प्रेशर, लोगों का, फ्रेंड्स की शादी हो गई है, मेरी नहीं हुई, इस तरह की परेशानियों ने आपको और वाइब्रेशन आपको लो कर दिया, और आपकी सेल्फ इस्टीम डाउन कर दी। इसकी वजह से यूनियन लेट हो रहा है, सीधी और साफ बात है, ठीक है। आपके जो पर्सन है गाइस, वो जो है वो भी मतलब इतनी अच्छी एनर्जी उनकी भी मुझे नहीं लग रही। उन्होंने भी खुद को कहीं ना कहीं बांधा हुआ है, कैद किया हुआ है। एंड अपने दिमाग में, अपनी मेंटल प्रिजन में अपने आप को बंद किया हुआ है कि मुझे कोई नहीं मिलना। वो भी अकेले हैं गाइस इधर आप अकेले हैं, उधर वो अकेले हैं, इधर हम, उधर तुम, ठीक है एक ही हाल है। उनको भी यही डाउट्स हैं एंड फियर्स है कि वो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, बट कर नहीं पाते हैं। पॉसिबल है किसी ने उनको पास्ट में धोखा दिया हो, या आपका कुछ डिवोर्स ब्रेकअप हुआ है, कुछ इस तरह का सीन है। गाइज मैं उस पार्टनर की बात नहीं कर रही कि जिसके साथ आप डील कर चुके हो और ख़त्म हो चुका है सब कुछ। ये मैं आपके अपकमिंग पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, जो आपका सोलमेट है, जो रियल पार्टनर है आपका। बट गाइज ये पर्सन को जो है ना, फिर भी सन और वर्ल्ड का कार्ड इसमें है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। एंड पॉसिबल है आप किसी फॉरेन कंट्री में या किसी और सिटी में मिलो। ये आपका यूनियन इस सिटी में या इस कंट्री में नहीं है, आप कहीं पर मूव करके जाओगे, कहीं जाओगे, वहाँ ये पर्सन आपको मिलेगा। एंड काफ़ी उसकी मिलते ही, आप दोनों की मिलते ही सूरज निकल आएगा। ये जो रात है ना,
ये इनकी भी रात हुई हुई है, मून एंड अंधेरा, ये ऐसे दरख्त काले काले, ये पीछे वुल्फ्स, ये देखेगा रात, ये नज़र आ रहे हो अगर आपको, और अंधेरे में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड सूरज निकलेगा, फिर से एक सन होगा, फिर से मॉर्निंग होगी। अभी आप दोनों की लाइफ में अंधेरा चल रहा है, इसकी वजह से भी रियूनियन नहीं हो रहा है। सही है। सो कब होगा? जब तक आप एनर्जी क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों ही। एंड पॉसिबल अगर आप में से एक भी कोई एनर्जी क्लियर करता है ना, तो वो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली सिग्नल चला जाएगा कि मैं भी अपनी एनर्जी को क्लियर कर लूँ फटाफट। सही है। सो लेट्स सी द डिवाइन आपके लिए क्या रखा है डिवाइन ने। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, आपने खुद से बिल्कुल ही प्यार करना छोड़ दिया है इस परेशानी में कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। सही है। सो अपनी लाइफ में लव को जगह देगा, इस कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं मानती हूँ बहुत देर हो गई है वेट करते करते, बट डिवाइन इज़ देयर फॉर यू। डिवाइन ने कौन सा आपको छोड़ा है? आपने ही डिवाइन को छोड़ा था। अगर आप अपने पास्ट को देखें ना, मेरी बात आपको हार्श लगेगी, बट डिवाइन ने आपको नहीं छोड़ा था, आपने ही डिवाइन को याद करना छोड़ दिया था। सिचुएशन इस तरह हुई है, बट दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम इन तेज़ी, मीन रफ्तार, तेज़, पेस, ठीक है, स्पीड अप। आपकी जो एनर्जी है ये मोमेंटम पकड़ेगी, पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आप दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके आओगे। सही है। डिवाइन इज़ देयर फॉर यू। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। पॉसिबल है आपको पहला फर्स्ट मूव लेना पड़े। सही है। बी बोल्ड इन योर सिचुएशन। डर डर के, छुप छुप के, घुट घुट के नहीं मरे। एंड अगर कोई है आपकी नज़र में तो यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। सही है, बट बी केयरफुल। टाइम टू गिव रादर देन टेक। अपने आप को थोड़ा टाइम दें एंड सेल्फ केयर करें, कुछ अपने करियर पर भी ध्यान दें। खाली शादी की सोचने से कुछ नहीं होता। सही है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मे बी समबडी इज़ इन फियर। किसी को डाउट है कि उनका कोई समबडी इज़ देयर कि कोई आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ धोखा हो रहा है या कोई कर रहा है, तो डिवाइन का एक मैसेज था, आप लोग सेफ हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। गाइज, आप बहुत रेस्टलेस हो, बहुत आप थक चुके हो, बहुत जिम्मेदारियाँ परेशानियाँ उठा ली हैं, एंड डिवाइन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सांस लो, रुको, थोड़ी मेडिटेशन करो, खुद को टाइम दो, स्लो डाउन। ठीक है, डिवाइन सब कुछ करेंगे, डिवाइन पे छोड़ दें प्लीज़। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे जाके प्रॉस्पेरिटी है, आगे जाके ओपन है, डोर्स ओपन खुलेंगे। ठीक है। आपको अगर किसी चीज़ का अभी ज़रूरत है ना गाइज, तो वो है डिवाइन पर छोड़ने की। अपनी मर्जियाँ ना चलाएं। ठीक है, अपनी मर्जियाँ चलाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। सही है, डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन विल डू एनीथिंग, लेकिन डिवाइन पे विश्वास करने की, ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अब मुझे पता है आपके जहन में आ रहा है, हमने तो जी 500 सालों से पीछे डिवाइन पे छोड़ा हुआ है। ओ भाई बहन जो भी हैं, आपने डिवाइन पे छोड़ा है, बट आपने डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं था किया। ठीक है, आपको अभी तक कुछ मिला नहीं, तो वो उसको आप कहते हैं जी डिवाइन पे छोड़ा हुआ था तो मिला नहीं। सही है, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया था, आपने डिवाइन पर ये पूरा का पूरा अपनी शक्ति नहीं डाली थी, अपनी यानी कि अपना पूरा फेथ डिवाइन पर नहीं रखा था कि मुझे डिवाइन ही सब कुछ देंगे, एंड आपने पॉजिटिव माइंडसेट भी नहीं रखा था। ठीक है, आपने ये सोचा था पता नहीं अभी तक आया ही नहीं है, आप तो रोज़ वेट करते थे, रोज़ अब डिवाइन को बातें करते थे। ऐसा ही है ना? है ना, ऐसा ही है ना, रोज़ आप वेट करके डिवाइन को कोसते थे जी किधर चला गया हमारा, आए नहीं, ऐसे ऐसे ब्लॉकेज लगती है। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। एडिक्शन है आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव चीज़ों से, ना चाहते हुए भी करते हो वही काम। डिसेप्शन, धोखा मिला है लाइफ में पीछे किसी को, आपको लगता है आगे भी धोखा मिलना है, ये एक ब्लॉकेज है। फ्लर्ट, अपनी लाइफ को थोड़ा सा लाइट करें। ईज योर टेंशन गाइस, काम डाउन, इट्स ओके। अकेले हो, लोनलीनेस हो, कोई बात नहीं, मर तो नहीं गए हो ना। ठीक है, काम डाउन, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओके विद यू एंड डिवाइन इज़ ऑन योर साइड। लेट्स सी योर चार्म्स एंड उनके नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं।
एंड आज से आपने खुश रहना है। इस पायल में बहुत टेंशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत टेंशन है। एंड आई एम देयर टू हील यू, आई एम हियर टू सूद यू, ओके, काम डाउन, इट्स ओके, सब कुछ हो जाएगा। सो लेट्स सी द लेट्स सी इनिशियल्स एंड चार्म्स। इनिशियल्स आपके लवर के पर्सन की ये ओर से होंगे एंड चार्म्स ये है, पर पहले हम इनिशियल्स देख लें जी। DW VPY जी दोबारा है जी, N है, H है, ओके। ये नेम के नीचे हो सकते हैं उनके। लेट्स सी इनके जो है चार्म्स। ओके, ये देखा चार्म्स तो इतने अच्छे आए आपके, मैं देखे, वाह ज़बरदस्त। कैसी परेशान है आप? नो परेशानी, नो टेंशन, ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। स्पेशली फॉर दोज जिनको काफ़ी देर हो गई, शादी नहीं हुई, एज हो रही है, एज ख़त्म हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही मतलब ज़्यादा हो रही है, ख़त्म ना हो एज आपकी भाई, लंबी लंबी लाइफ हो आप सबकी। ओके गाइस, द थिंग इज़ कि आपके जो चार्म्स है बताते हैं, एक तो फैमिली ट्री है, आप आगे से बहुत आपकी फैमिली बढ़ेगी, सही है, शादी के बाद। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस भी इवन आप देख सकते हो। गाइस यहाँ पर फर्स्ट नाइट का मूव है, डेफिनेटली ये पहली रात का चांद होता है एंड इसने आगे ही बढ़ना होता है। अभी आप बहुत मतलब इनिशियल स्टेज पर हो अपने रिलेशनशिप की, एंड ये आगे बढ़ेगा, काफ़ी आगे जाएगा, सही है। गाइस इस स्वैन, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, लेकिन वो अलोन है वो भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल स्वैन नहीं, बल्कि डबल स्वैन आ गया, ओके वाह। ये स्वैन अकेला था, लेट्स, ठीक है, उसके बाद ये मिल गए दोनों, यू सी हियर, ये अकेला था, इन्हीं दोनों मिल गए। गाइस यूनियन आपका नियर है एंड द हॉर्सेस भी काफ़ी हैं, ही इज़ एडवांसिंग टुवर्ड्स यू, और आप ही उनकी तरफ जा रहे हैं, ये देखिए ज़रा ब्यूटीफुल, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बन रही है कि आप कभी कभी पीछे देखते हैं अपनी परेशानियों को, गमों को, देखें घोड़ा पीछे देख रहा है, इस चीज़ से निकले एंड बी अ वाइज आउल, एक वाइज आउल बने। एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्नोफ्लेक है, थोड़ी सी चीज़ें फ्रीज़ हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं, लेकिन आपको की दी गई है, आपको चाबी दी गई है कि आप इस चीज़ों को खोल सकें, अनलॉक कर सकें। एंड यहाँ पे एलिफेंट है, बिग एलिफेंट, ये बिग अपॉर्चुनिटी, बिग समथिंग, बिग शिकार आपके लिए, ठीक है। बट एंजल भी है यहाँ पर, एंजल इज़ देयर कि मैं आपको सपोर्ट के लिए, डिवाइन ने सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने बनाए हुए खुद की कैद से निकलने की, खुद की बनाई हुई अपने ही ख्याली पुलाव में जो हम रोते कुटते रहते हैं, उनसे निकलने की ज़रूरत है। एंड अपनी माइंड को पॉजिटिव करें, ये समझेंगे डिवाइन आपकी साइड पे है, वो आपसे लव करते हैं, बिकॉज वो डेफिनेटली आपसे लव करते हैं, सही है जी। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू।